तो क्या उज्जैन जाने का प्लान बन रहा है? अरे वाह! ये वो प्राचीन शहर है जहां भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मतलब एक कमाल का एक्सपीरियंस तो पक्का है। लेकिन हाँ, इतने सारे पवित्र स्थल हैं कि समझ नहीं आता कहां से शुरू करें। पर फिक्र मत कीजिए, अगले कुछ मिनटों में हम आपको देंगे एक बढ़िया सा 2 दिन का पूरा प्लान, ताकि आप इस पवित्र शहर का पूरा पूरा फायदा उठा सकें। अब सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ 2 दिनों में उज्जैन के उस आध्यात्मिक माहौल को महसूस किया जा सकता है? मतलब क्या ये मुमकिन है कि हम इसके सबसे मशहूर मंदिरों के दर्शन भी कर लें, वहां की पवित्र परंपराओं को भी देख लें और सुकून के कुछ पल भी बिता पाएं? जी हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। चलिए देखते हैं कैसे। तो हमारा प्लान कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि तैयारी कैसे करनी है, फिर पहले और दूसरे दिन का पूरा शेड्यूल, कुछ खास परंपराओं के बारे में जानेंगे और आखिर में देखेंगे कि इस पूरी यात्रा से क्या सीखने को मिला। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी अच्छी ट्रिप की शुरुआत होती है एक बढ़िया प्लानिंग से। तो सबसे पहले बात करते हैं उन जरूरी चीजों की जो उज्जैन की आपकी यात्रा को एकदम आसान बना देंगी। यानी वहां पहुंचना कैसे है और रुकना कहाँ है। उज्जैन पहुंचना, आप यकीन मानिए, काफी आसान है। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो सबसे पास इंदौर एयरपोर्ट है, जो बस 1 घंटे की दूरी पर है। ट्रेन भी एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि उज्जैन दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। और अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें रोड ट्रिप पसंद है, तो सड़कें भी अब पहले से काफी बेहतर हो गई हैं। अच्छा, अब कुछ टिप्स जो आपकी यात्रा को और भी आरामदायक बना देंगे। कोशिश कीजिए कि होटल महाकालेश्वर मंदिर के पास ही लें। इससे आप हर चीज के सेंटर में रहेंगे। और हाँ, शहर के बीच में अपनी गाड़ी चलाने से बचें, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो सकता है। और चिंता की कोई बात नहीं है, उज्जैन के जो मुख्य आकर्षण हैं उन्हें अच्छे से देखने के लिए 2 दिन का समय काफी है। तो चलिए अब बात करते हैं पहले दिन की। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज का दिन पूरा महाकालेश्वर मंदिर परिसर के नाम होने वाला है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ज्यादातर जगहें पैदल चलकर ही पहुंच सकते हैं। आपका पहला दिन आध्यात्म और आश्चर्य से भरा रहेगा। हम सुबह की शुरुआत करेंगे महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के साथ। दोपहर में हम उसी कॉम्प्लेक्स के अंदर जो छोटे छोटे मंदिर हैं उन्हें देखेंगे। शाम होते ही हम घूमेंगे महाकाल लोक कॉरिडोर में, जो देखने में बहुत ही शानदार है। और दिन का अंत करेंगे रामघाट पर होने वाली शांत शाम की आरती के साथ। महाकालेश्वर मंदिर, इसका महत्व शब्दों में बयां करना मुश्किल है। सोचिए, ये भारत के उन 12 सबसे पवित्र शिव मंदिरों में से एक है, जिन्हें ज्योतिर्लिंग कहते हैं, जहां माना जाता है कि भगवान शिव खुद प्रकाश के रूप में प्रकट हुए थे। इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि इसका जिक्र हमारे प्राचीन पुराणों में भी मिलता है। सच में ये एक टाइमलेस जगह है। यहां एक छोटी सी टिप है। अगर आप वीकेंड पर जा रहे हैं या बस समय बचाना चाहते हैं, तो 250 रुपये प्रति व्यक्ति पर वीआईपी दर्शन का विकल्प चुन सकते हैं। इससे आप लंबी लाइनों से बच जाएंगे और दर्शन भी ज्यादा शांति से हो पाएंगे। इस यात्रा का एक हाईलाइट यकीनन महाकाल लोक कॉरिडोर होगा। मेरी सलाह है, सूर्यास्त के बाद इस 900 मीटर लंबे रास्ते पर जरूर टहलें। रात में ये जगह पूरी तरह से बदल जाती है। 200 से भी ज्यादा मूर्तियां हैं जो पौराणिक कथाओं को दर्शाती हैं, और जब उन पर रोशनी पड़ती है तो एक जादुई माहौल बन जाता है। महाकालेश्वर मंदिर से बस कुछ ही कदम की दूरी पर है हर सिद्धि मंदिर, जो अपने आप में एक बहुत ही शक्तिशाली स्थान है। इसे 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है, वो जगह जहां देवी सती के शरीर के अंग गिरे थे। यहाँ के 2 बड़े दीप स्तंभ देखना मत भूलिएगा, खासकर शाम की आरती के समय जब वे जलते हैं। वो नज़ारा आप कभी नहीं भूलेंगे। अपने पहले दिन को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है रामघाट पहुंचना, जो पवित्र क्षिप्रा नदी के तट पर है। ये उज्जैन के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित घाटों में से एक है। यहाँ शाम की आरती का अनुभव बहुत ही शांतिपूर्ण होता है। मंत्रों की गूंज और टिमटिमाते दिए आपको एक अलग ही शांति का एहसास होगा। चलिए अब आते हैं दूसरे दिन पर। आज हम मुख्य मंदिर परिसर से थोड़ा बाहर निकलेंगे और उज्जैन के कुछ और ऐतिहासिक और पवित्र खजानों को देखेंगे। तो दूसरे दिन का हमारा सफर हमें कुछ बहुत ही अनोखी और दिलचस्प जगहों पर ले जाएगा। हम सुबह सुबह जल्दी निकलेंगे काल भैरव मंदिर के लिए, ताकि भीड़ से बच सकें। फिर जाएंगे मंगलनाथ मंदिर, जिसे पृथ्वी का केंद्र भी कहते हैं। दोपहर में हम संदीपनी आश्रम के इतिहास में खो जाएंगे और फिर भर्तृहरि गुफाओं की रहस्यमयी शांति का अनुभव करेंगे। काल भैरव मंदिर में एक ऐसी परंपरा है जो आपको शायद ही कहीं और देखने को मिले। यहां भक्त भगवान को प्रसाद के रूप में शराब चढ़ाते हैं। जी हां, ये एक सदियों पुरानी स्थानीय प्रथा है जो इस मंदिर को वाकई में सबसे अलग बनाती है। हमारा अगला स्टॉप है मंगलनाथ मंदिर,
एक ऐसी जगह जिसे भौगोलिक और ज्योतिष दोनों ही नजरियों से पृथ्वी का केंद्र माना जाता है। कहते हैं कि कर्क रेखा ठीक इसी मंदिर से होकर गुजरती है, जो इसे एक बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा का केंद्र बनाती है। चलिए अब थोड़ा समय में पीछे चलते हैं और संदीपनी आश्रम पहुंचते हैं। ये वही पवित्र जगह है जहां गुरु संदीपनी ने भगवान कृष्ण और बलराम को 64 दिनों तक शिक्षा दी थी। आप जब वहां खड़े होंगे ना, तो महसूस कर सकते हैं उस प्राचीन काल की गूंज को। और दिन के आखिर में हम जाएंगे भर्तृहरि गुफाओं में। ये शांत गुफाएं एक राजा की कहानी कहती हैं, उज्जैन के राजा भर्तृहरि, जिन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान पाने के लिए अपना सब राजपाट छोड़ दिया था। ये त्याग और भक्ति की एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। उज्जैन की यात्रा तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक आप यहाँ के 2 सबसे खास और महत्वपूर्ण अनुष्ठानों को न समझ लें। तो चलिए इन पवित्र परंपराओं को थोड़ा और करीब से जानते हैं। इनमें से सबसे मशहूर है भस्म आरती। ये महाकालेश्वर मंदिर में हर रोज सुबह 4 बजे होने वाला सबसे पहला अनुष्ठान है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली और अनोखी रस्म है, जिसमें भगवान को पवित्र भस्म चढ़ाई जाती है। इसे देखना सच में एक ऐसा अनुभव है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। अच्छा, इस कमाल के अनुष्ठान को देखने के 2 तरीके हैं। एक तो पारंपरिक तरीका है, जिसमें आप सुबह 4 बजे मंदिर में खुद मौजूद रहें, जिसके लिए आपको पहले से प्लानिंग करनी होगी। और अगर ये मुमकिन ना हो तो एक मॉडर्न तरीका भी है। महाकाल लोक कॉरिडोर में एक 9 मिनट का VR सिमुलेशन होता है, जो आपको इस शक्तिशाली समारोह का एकदम असली जैसा अनुभव देता है। तो इस 2 दिन की आध्यात्मिक यात्रा के बाद हम उज्जैन से क्या सीख लेकर जाते हैं? चलिए इस कमाल के शहर से मिली कुछ खास बातों को संक्षेप में समझते हैं। सच कहूं तो उज्जैन एक ऐसा शहर है जहां हर कोना, हर पत्थर, हर मंदिर आपको आस्था, इतिहास और कभी न खत्म होने वाली भक्ति की एक कहानी सुनाता है। ये सिर्फ घूमने की जगह नहीं है, ये समय और आध्यात्मिकता के सागर में एक डुबकी लगाने जैसा है। और अंत में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, इन मंदिरों और अनुष्ठानों के अलावा उज्जैन की इन प्राचीन गलियों में और कौन सी अनकही कहानियां छिपी हैं जो बस किसी के खोजने का इंतजार कर रही हैं?